हेलो फ्रेंड्स, तुम देख रहे हो हम फनकार। मुझे कहते हैं जय सिद्दीकी। आ गया वो शाकार था जिसका इंतजार भैया। फाइनली जवान इज आउट ऑन नेटफ्लिक्स। और वो तमाम दोस्त, खास तौर पे वो दोस्त जो हिंदुस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान में हैं या और भी कहीं दुनिया में मुकीम है, स्पेशली इन पाकिस्तान, जिन्होंने जवान सिनेमाज में नहीं देखी थी, अब वो फाइनली अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम करके जवान देख सकते हैं। जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई थी इंडिया में, मैंने उस वक्त तुमसे कहा था कि मैं इस फिल्म का रिव्यू उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक कि मैं फिल्म देख नहीं सकता, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स के साथ जो भी बात करते हैं एकदम 100% सच्ची और खरी बात करते हैं, झूठे और फेक रिव्यूज हम नहीं करते। तो भैया नेटफ्लिक्स के ऊपर जवान अवेलेबल है, तुम भी स्ट्रीम कर सकते हो, फिल्म देख सकते हो। फिल्म की रिव्यू की तरफ अगर हम अब आगे बढ़ते हैं तो फिल्म की कहानी जो है वो कोई इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इस स्टोरी लाइन के ऊपर या इस तरह की कहानी इससे पहले भी हिंदुस्तानी सिनेमाज में बहुत सारी बन चुकी हैं फिल्म, और इन्हीं कहानियों के ऊपर बहुत सारी फिल्म ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी मुख्तलिफ है, वो है फिल्म का ट्रीटमेंट। हर डायरेक्टर कहानी को अपने हिसाब से देखता है और अपने हिसाब से उस कहानी को फिर स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करता है। जवान की ख़ास बात यह है कि फ़िल्म की प्रेजेंटेशन, फिल्म की पैकेजिंग और फिल्म को जिस तरीके से शूट किया गया है वो बड़ा स्लिक है और बहुत नए अंदाज में फिल्म को शूट किया गया है और स्क्रीन पे प्रेजेंट किया गया है। एक तो फ्रेशनेस तुम्हें फिल्म के अंदर नज़र आएगी जब तुम फिल्म देख रहे होगे, तो तुम डेफिनेटली उसकी दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। फिल्म का स्क्रीन प्ले बड़ा क्रिस्प है, कहानी बहुत ही दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ती है। ऑल दो जो फिल्म की ओपनिंग है, जो फिल्म की स्टार्टिंग है, वो थोड़े से स्टार्टिंग का जो 15 से 20 मिनट का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन वहीं से फिल्म की प्रॉपर हाइप बनती है, वहीं से फिल्म का टेम्पो बनता है और फिर ग्रेजुअली फिल्म जो है वो पेस पकड़ती जाती है। और जब क्लाइमेक्स और एंडिंग तक फिल्म पहुंचती है तो फिल्म जो है वो बिल्कुल अपने उरूज पे पहुंच चुकी होती है। फिल्म के अंदर तुम्हें शाहरुख खान बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हुए नजर आएंगे। इवेंचुअली तुम्हें अंदाज़ा होगा कि कैरेक्टर्स शाहरुख खान के दो ही हैं। एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्लोज द स्टोरी लाइन एज वेल, क्योंकि अगर मैं स्टोरी बता दूंगा तो फिर तुम लोग स्ट्रीम करके ये फिल्म नहीं देखोगे नेटफ्लिक्स पे। सिर्फ इतना बता देता हूँ कि फिल्म में शाहरुख खान तुम्हें दो कैरेक्टर्स प्ले करते हुए नजर आएंगे। कौन से दो कैरेक्टर्स होंगे मैं ये भी तुम्हें नहीं बताऊंगा, इसके लिए तुम्हें फिल्म देखनी पड़ेगी। यंग टू ओल्ड कैरेक्टर है शाहरुख खान का। शाहरुख खान वुड बी प्लेइंग द ओल्ड कैरेक्टर एंड ऑल्सो द यंग शाहरुख खान एज वेल। एक्टिंग की अगर बात करें तो शाहरुख खान ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। खास तौर पे जो उनकी पंच लाइन है, स्पेशली जो उनकी फेमस पंच लाइन है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, वो बहुत ही पावरफुल अंदाज में कन्वे होती है स्क्रीन के ऊपर। एंड आई बिलीव कि जब थिएटर में फिल्म रिलीज हुई होगी और तुम लोगों ने थिएटर में, जिन लोगों ने भी थिएटर में फिल्म देखी है, जब ये पंच लाइन शाहरुख खान बड़ी स्क्रीन पर डिलीवर करते होंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आता होगा और व्यूअर्स की तरफ से जो उसका फीडबैक आता होगा वो बहुत ही अमेजिंग होता होगा। मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि जवान उन चंद फिल्मों में से एक है जो कि बनी ही बड़ी स्क्रीन के लिए है। अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होती पाकिस्तान में तो डेफिनेटली लोग इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते, क्योंकि बहरहाल ये फिल्म बड़ी स्क्रीन की फिल्म है और छोटी स्क्रीन पे तुमको ये फिल्म देख के वो मज़ा नहीं आएगा। बट नेवरदलेस समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से बहरहाल होना बेहतर है। फिल्म का म्यूजिक बड़ा आउट क्लास है। अनिरुद्ध ने अपने अंदाज में फिल्म को बहुत ही फ्रेश एक फील दी है अपने म्यूजिक के साथ। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक थ्रू आउट द फिल्म काफ़ी एनर्जेटिक रहा है और जो म्यूजिक है फिल्म का, जो सॉन्ग्स हैं वो भी बड़े फ्रेश हैं। स्पेशली चले आ वाला जो सॉन्ग है वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त अंदाज में शूट किया गया है, पिक्चराइज किया गया है। कोरियोग्राफी बड़ी गजब की है। एटली कुमार की डायरेक्शन की दाद न देना बहुत ज्यादती होगी। एटली उन चंद साउथ के यंग डायरेक्टर्स में से एक है जिनका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। बड़ा ही एक्सेप्शनल डायरेक्टर है, बहुत यंग डायरेक्टर है, और उसने जिस तरीके से फिल्म को ट्रीटमेंट दिया है, जिस तरीके से फिल्म को वो लेके चला है, वो कमेंडेबल है। फिल्म की कामयाबी में, फिल्म की सक्सेस में जहाँ शाहरुख खान का बहुत बड़ा किरदार है, वहीं साथ साथ एटली की डायरेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल है इस फिल्म की सक्सेस में। दीगर अदाकारों की अगर बात करें तो नयनतारा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अपने इमोशंस को बड़े खूबसूरत अंदाज में स्क्रीन पे कन्वे किया है। विजय सेतुपाती के बारे में क्या कहा जाए, इतना बड़ा अदाकार है और बहुत ही दमदार उन्होंने नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है। विलन ऐसा होना चाहिए जिसको देख के तुम्हें स्क्रीन पे तप चढ़े और तुम्हारा दिल करे कि मैं तोड़ के इसका गला घोट दूं। विजय ने वैसी ही अदाकारी की है। फिल्म की रेटिंग की अगर बात करें तो हम फनकार की टीम इस फिल्म को रेट करेगी 4 आउट ऑफ 5। उसकी बुनियादी वजह यह है
कि फिल्म एक बेहतरीन फैमिली एंटरटेनमेंट है। ज़रूर देखो जवान, नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है और मुझे देख के बताओ कि तुम्हें हमारा ये डिटेल्ड रिव्यू कैसा लगा। देखते रहो हम फनकार, मुझे कहते हैं जय सिद्दीकी। आगे भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से मज़ीद वीडियोस हम लाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। फॉर द ऑनेस्ट रिव्यूज एंड ऑनेस्ट ओपिनियन, हम फनकार इज द ओनली प्लेस टू गो।